एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सनटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पर। आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे एमएस वर्ड के बारे में। तो एमएस वर्ड का सबसे पहले मैं बता दूँ, इसका एक्सटेंशन नेम जो होता है वो .doc होता है। .doc एमएस वर्ड का एक्सटेंशन नेम है। एमएस वर्ड को हम मैक्सिमम जूम 500 कर सकते हैं, मैक्सिमम, और मिनिमम हम इसे 10% तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप करके देख भी सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम जो है वो 500 तक है और मिनिमम 10%। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये हमारा टाइटल बार है, ये हमारा जो है वो मेन्यू बार है, ये क्लिपबोर्ड फॉन्ट पैराग्राफ जो है इसे हम ग्रुप बोलते हैं, और ये रिबन है, और ये इसे हम ब्लैंक पेज बोलते हैं जिस पे हम वर्क करते हैं। और ये है हमारा टाइटल बार। यहाँ पे आपको 3 बटन शो हो रहे होंगे, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का। क्लोज का आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा ये क्लोज हो जाएगा। और मैक्सिमाइज में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस फॉन्ट में दिखेगा। और मिनिमाइज यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका वर्क जो जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहाँ से आप दूसरा फाइल भी ओपन कर सकते हैं, इसलिए हम मिनिमाइज करते हैं। मिनिमाइज की शॉर्टकट की होती है विंडो एम, और मैक्सिमाइज की अल्ट के साथ टैब बटन। यहाँ पे अब हम सबसे पहले देखते हैं होम मेन्यू। होम मेन्यू में हम सबसे पहले क्लिपबोर्ड को समझेंगे। यहाँ पे हम पहले कुछ टाइप कर लेते हैं, तो इसे हम पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट का यूज़ करेंगे। तो इसे हम पहले कॉपी कर लेते हैं। अब हम कर्सर, जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ हम कर्सर रखेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो है वो पेस्ट हो गया है। कंट्रोल सी से आप कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे कर्सर रखेंगे आप, फिर कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आप जैसे इसे हम कलर कर लेते हैं। और ये फॉर्मेट पेंटर जो है इसे हम पहले सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा जो सनटेक है वो इसके ही अकॉर्डिंग हो गया है। तो फॉर्मेट पेंटर का यूज इसीलिए होता है। अब हम यहाँ पे कट का यूज देखते हैं। तो हमें जैसे सनटेक है तो हमें यहाँ से सन कट करना है, तो हम इसे इतना सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। कट कट की शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स होती है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे कंट्रोल वी। तो यहाँ पे देखिए सन हमारा यहाँ पे आ गया और यहाँ पे सिर्फ टेक ही बचा है। अब हम देखते हैं फॉन्ट का यूज। तो क्लिपबोर्ड में आप यहाँ पे किस फॉन्ट में आप लिखना चाहते हैं ये इसलिए होता है। जैसे अब यहाँ पे वैसे नॉर्मल कैलिब्री होती है, दूसरे फॉन्ट में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आप टाइपिंग करेंगे तो। यहाँ से आप हिंदी की भी टाइपिंग कर सकते हैं कृति देवी से। और ये जो होता है ये हमारा फॉन्ट साइज होता है। आप ये वर्ड को जो है वो 72 तक ही मैक्सिमम जूम वहीं तक कर सकते हैं वर्ड को, और मिनिमम जूम 8 तक। और ये हमारा जो होता है ये बोल्ड के लिए होता है, जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम बोल्ड करेंगे तो ये थोड़ा देखिए बोल्ड हमारा हो जाएगा। और इसे हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, इटैलिक के फॉन्ट में कर देंगे, और अंडरलाइन के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा अंडरलाइन भी हो जाएगा। बोल्ड की शॉर्टकट की जो होती है
वो कंट्रोल बी होती है। कंट्रोल बी से हम बोल्ड कर सकते हैं और हम इसे फिर सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल आई से हम इटैलिक कर सकते हैं और कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन में आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अंडरलाइन के ये सब फॉन्ट शो होंगे और अंडरलाइन यहाँ पे आप कलर भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अब हम कलर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप अंडरलाइन कलर भी कर सकते हैं और आप जिस टाइप से अंडरलाइन करना चाहते हैं यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये जो होता है स्ट्राइक थ्रू, जैसे कि आप कोई वर्ड मतलब बहुत सारा आपने पैराग्राफ जैसे आपने टाइप पूरा कर लिया है और इसमें एक वर्ड भी गलत हो गया है तो आप उसे मतलब कि सेलेक्ट करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो ऐसे शो होगा। मतलब कि जो आपकी वर्डिंग गलत हो तो वो आप इस तरह से उसे दर्शा सकते हैं। और ये हमारा सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज हम करते हैं, जैसे फॉर्मूला हम यूज करते हैं और केमिस्ट्री में हम जैसे वो रिएक्शन वगैरह के लिए हम इसे यूज करते हैं, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का। तो जैसे यहाँ पे कंट्रोल ए से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज़। तो जैसे हम यहाँ पे H2O लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पहले एस टाइप करेंगे। यहाँ पे हम सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टू टाइप करेंगे हम, फिर सब स्क्रिप्ट को हम हटा देंगे, यहाँ पे हम ओ लिखेंगे। इसी तरह हम सुपर स्क्रिप्ट का भी यूज करेंगे। अब हम सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, जैसे हमें 5 का पावर चाहिए तो हम यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम 2 टाइप करेंगे तो ये देखिए हमारा इसीलिए होता है, ये मैथमेटिकल के लिए होता ही है। और ये भी हमारा जो है वो फॉन्ट साइज है, ये इंक्रीज और डिक्रीज करता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ टाइप करते हैं, इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल ए से। यहाँ पे हम इसे देखिए इसकी साइज को हम इंक्रीज और यहाँ से हम डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट कलर है और यहाँ से हम इसे टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे इसके सनटिक के बैकग्राउंड को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए होता है। और यहाँ पे जैसे हमें कलर वर्ड को हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ से करते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट। यहाँ से आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ये जो फॉर्मेटिंग होती है उसे क्लियर करने के लिए होता है। जैसे हम इसे पहले सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे देखिए हमें जो वर्ड कलर किए थे वो हमारा और ये हमारा जो होता है वो बुलेट होता है। जैसे हम यहाँ पे नन करेंगे तो नन हो जाएगा। और ये जैसे कोई चीज़ हम पॉइंट में करके लिखते हैं उसके लिए होता है, जैसे आप इंटर करेंगे तो ये फिर से हो जाएगा। ये बुलेट्स के लिए होता है। तो यहाँ से आप और भी मतलब जैसा चाहे वो उस फॉन्ट में ले सकते हैं।
और यहाँ पे नंबरिंग है, जैसे आप नंबरिंग में करना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी होता है। तो यहाँ जैसे रोमन में लेना चाहते हैं, ABCD में, तो ये नंबरिंग के लिए होता है। और यहाँ पे जैसे एक ही नंबरिंग में आपको जैसे पॉइंट करके आता है, जैसे 1 नंबर में आपको पॉइंट चाहिए 2-3, तो ये उसके लिए यहाँ पे होता है। जैसे चैप्टर वगैरह के लिए, रीडिंग के लिए, ये उसके लिए होता है। और ये हमारा जो है अलाइनमेंट होता है। जैसे हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे करेंगे तो ये हमारा राइट लेफ्ट का है। तो ये हमारे अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट को आप यहाँ पे जैसा कि आपको शो भी हो रहा है, कंट्रोल के साथ आप L करेंगे तो ये हमारा लेफ्ट साइड में ही है। और जैसे कि आप सेंटर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ E करेंगे, ये सेंटर अलाइनमेंट है हमारा। और अगर आपको राइट में करना है तो कंट्रोल के साथ R करेंगे। और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल के साथ J। अलाइनमेंट जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं: अलाइनमेंट लेफ्ट, अलाइनमेंट राइट, अलाइनमेंट सेंटर, सेंटर का ई होता है, अलाइनमेंट जस्टिफाई, जस्टिफाई का जे होता है। और यहाँ पे जैसे कि स्पेसिंग के लिए होता है, आप कितना स्पेस चाहते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर सकते हैं आप, स्पेसिंग के लिए होता ही है ये। यहाँ पे ऐड, जैसे आपको और स्पेस चाहिए तो यहाँ पे ऐड स्पेस कर सकते हैं आप, ये स्पेस के लिए ही होता है। यहाँ पे जो हमारे ये इंडेंट है हमारे, इंक्रीज और डिक्रीज, ये हमारा डिक्रीज इंक्रीज इंडेंट है। यहाँ पे आप जितनी बार क्लिक करेंगे वो उतनी बार ही होता जाएगा। डिक्रीज और इंक्रीज इंडेंट है ये हमारा। और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन शो होते हैं। सॉर्ट बाय में हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पैराग्राफ, हेडिंग और फील्ड के रूप में हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो हम हेडिंग यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। आप पैराग्राफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख शो हो रहा होगा, पहले आई आता है तो स्टार्टिंग में हमारा आई है, फिर जे, फिर एस है। इसी तरह से फिर हम देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जैसे टेक्स्ट है, यहाँ पे आप नंबर है तो नंबर कर सकते हैं, और ये डेट के लिए होता है। यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है तो हम इसे टेक्स्ट ही रहने देंगे। यहाँ पे देखिए असेंडिंग और डिसेंडिंग के रूप में भी आप कर सकते हैं। जैसे डिसेंडिंग में किया हमने, यहाँ पे ओके किया, तो डिसेंडिंग में देखिए हमारा पहले से डिसेंडिंग ही था ये। तो यहाँ पे आप असेंडिंग में देख लीजिए। असेंडिंग में आपका देखिए आई पहले, इंस्टीट्यूट पहले हो गया, फिर जौनपुर, फिर संडे, क्योंकि आई पहले ही आता है, जे उसके बाद आता है, उसके बाद ऐसा आता है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं डिसेंडिंग करके, इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले संडे का आया, फिर जौनपुर, फिर इंस्टीट्यूट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कलर के लिए होता है, जैसे आपको हेडिंग कलर चाहिए, यहाँ पे हमने जैसे कर्सर रखा, जैसे आप कोई हेडिंग बना रहे हैं तो ये उसे कलर करने के लिए होता है। यहाँ पे मोर कलर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप कलर ले सकते हैं।
और ये है हमारा बॉर्डर है, ये बॉटम बॉर्डर है, ये टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट साइड का है। जैसे कि आप बनाते हैं इनवॉइस बिल, ये उसके लिए यूज आता है। जैसे कि कंट्रोल एन करते हैं, न्यू पेज लेते हैं, यहाँ पे हम बॉर्डर का यूज देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप बॉर्डर बॉर्डर लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लेफ्ट, फिर यहाँ पे हम राइट, इसके बाद यहाँ पे हम बॉटम बॉर्डर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बॉर्डर जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब इसी तरह हम और भी बॉर्डर्स को देखते हैं। यहाँ पे ऑल बॉर्डर आप देखेंगे, ये हमारा ऑल बॉर्डर है, ये आउटसाइड का है, ये चारों तरफ जैसे होता है। यहाँ से आप बॉर्डर को मतलब ड्रॉ टेबल भी कर सकते हैं, जैसे आप करना चाहें तो। यहाँ से भी ग्रिड लाइंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे बॉर्डर एंड सैंडल का ऑप्शन शो रहा है, तो यहाँ पे हम इसे क्लिक करते हैं। तो यहाँ से आप जैसे देख सकते हैं आप कौन सा बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे हम ये वाला लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये पैराग्राफ है हमारा, यहाँ पे हम ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो बॉक्स वो शो हो रहा है बॉर्डर। यहाँ पे आप इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर भी कर सकते हैं, और यहाँ से इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर। यहाँ पे ये जो है जैसे हम ये मार्क लगाने के लिए इसका यूज होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं शो हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा जो है वो नॉर्मल है, जैसे कि हम टाइप करते हैं, और यहाँ पे स्पेसिंग है, स्पेसिंग नहीं रहेगी, नो स्पेसिंग है। यहाँ पे आप हेडिंग वन हेडिंग टू करके कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो नॉर्मल ही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो नो स्पेसिंग का है हमारा। यहाँ पे हम हेडिंग वन टू कर सकते हैं। यहाँ पे आप जैसे कुछ और टाइप करना चाहते हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग टू करेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा हेडिंग जो है वो टू हो जाएगा। हेडिंग थ्री के लिए ये इसीलिए होता है, यहाँ पे आप और भी फॉन्ट के रूप में आप यहाँ पे दे सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से आप क्रिएट स्टाइल भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उसे क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो फॉर्मेट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था वो हमारा क्लियर हो गया है। और यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन है जो है वो फाइंड रिप्लेस। यहाँ पे हम पहले कुछ नाम जैसे टाइप कर लेते हैं।
जैसे हमने यहाँ पे नाम कुछ टाइप कर लिए हैं, तो हम इसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम फाइंड में आते हैं। पहले हम यहाँ पे रिप्लेस का देखते हैं। सारे को नहीं, हमें सारे को सेलेक्ट नहीं करना है। जैसे हमें सफ़क को यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हमें रिप्लेस विथ करना है, तो यहाँ पे हम सफ़क को करेंगे। यहाँ पे हम तो यहाँ पे हम देखते हैं फाइंड का यूज। यहाँ पे जैसे हमें खुशी को हाई मतलब कि फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम खुशी टाइप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ इंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए खुशी जो है हमारी वो यहाँ पे शो हो रही है। यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा जिस वर्ड को हम फाइंड करना चाहते हैं। और रिप्लेस का भी हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे हमें सफ़क सफ़क को हमें रिप्लेस करना है। सफ़क को यहाँ पे हमें रिप्लेस करना है ज़ारा। तो यहाँ पे हम रिप्लेस ऑल करेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो है वो यहाँ पे शो हो रहा था। मैं एक बार फिर से करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो है ज़ारा यहाँ पे शो हो रही हैं सफ़क की जगह। तो रिप्लेस का यूज़ यही है कि आप जैसे किसी वर्ड को आप गलत टाइप कर दिए हैं, तो उस वर्ड को आप रिप्लेस कर सकते हैं। और सेलेक्ट का है, यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं सेलेक्ट ऑल करेंगे, तो यहाँ पे ये सारा सेलेक्ट हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही।